एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट एक ऐसा इशू है जिसको लेकर के कंट्री वाइड देश भर के एडवोकेट्स एंड एडवोकेट्स एसोसिएशन बहुत समय से आवाज़ उठाते रहे हैं। आए दिन देश भर से ये खबरें आती रहती हैं कि किसी एडवोकेट है जिसमें एडवोकेट्स को हरास किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, कभी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, कभी पुलिस के द्वारा, कभी राइवल पार्टीज़ के द्वारा उनके ऊपर फॉल्स फ्रिवलस केसेस लगाना, फर्जी मुकदमे करना, उनको अटैक करना, उनको फिज़िकली अटैक करना। तो ये चीज़ें बहुत आम तौर पे देखी जाती है। अब इससे होता क्या है, ये इसलिए किया जाता है कि जो एडवोकेट है वो अपना काम प्रॉपर्ली ना कर सके। एडवोकेट का काम ऐसा होता है कि हम रूल ऑफ लॉ इंश्योर करते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में अपनी भूमिका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये बहुत इम्पेरेटिव है कि एक लेजिस्लेशन हो जिससे कि एडवोकेट्स को प्रॉपर प्रोटेक्शन मिले, जिससे वो बिना किसी प्रेशर के, इन्फ्लुएंस के वो अपना काम कर सकें। तो अभी न्यूज़ आई है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कर्नाटका प्रोहिबिशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट एडवोकेट्स एक्ट 2023। Karnataka State Law and Parliamentary Affairs Minister H.K. Patil has moved the Karnataka Prohibition of Violence Against Advocates Bill 2023, which was passed in December 2023. It received the assent of the Governor on 20th March 2024. तो 20 मार्च 2024 को उन्हें इसे गवर्नर की एसेंट मिल गई है, स्वीकृति मिल गई है। अब ये कानून कर्नाटका में लागू हो चुका है। अब स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्ट देखने ज़रा। Advocate in their due discharge of their professional duties also face the threat of malicious and frivolous prosecution by the rival parties, which is also intended to interfere with the performance of their duties, in turn interfering with the administration of justice itself. कहने का मतलब ये है आसान भाषा में कि एडवोकेट अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी जब डिस्चार्ज करता है तो वो एक ये भी थ्रेट फेस करता है कि उसके ऊपर फर्जी, दुर्भावना से प्रेरित फर्जी मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज करा दिए जाते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं कि वो अपनी ड्यूटी प्रॉपरली कर ना सके। और उसकी ड्यूटी क्या है? उसकी ड्यूटी है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ही हैज़ अ रोल टू प्ले इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये कुल मिला के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है। एडवोकेट्स को प्रोटेक्ट करना है, पर्टिकुलरली फ्रॉम मलिशियस एंड फ्रिवलस प्रोसिक्यूशन बाय राइवल पार्टीज। ठीक है, तो द एक्ट स्टेट्स दैट, आगे देखते हैं। The act states that therefore it is necessary to enact legislation to prohibit violence against and to provide protection to advocates for rendering their professional service without fear and external influence. किसी भी तरह का फियर और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस किसी एडवोकेट्स को उनकी डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में हिंडर ना करे, ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, इसके लिए ये कानून ले आया जाना बहुत इम्पेरेटिव है, इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है। अब एडवोकेट कौन है? एडवोकेट की डेफिनेशन वही है जो एडवोकेट्स एक्ट 1961 में है। वो हर व्यक्ति जो एक लीगल प्रैक्टिशनर है और उसका नाम रोल ऑफ एडवोकेट्स में दर्ज है, एंटर्ड है, मेंटेन्ड है अंडर सेक्शन 17 ऑफ एडवोकेट्स द एडवोकेट्स एक्ट 1961, और उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है इशूड बाई कर्नाटका बार काउंसिल। क्योंकि कर्नाटका का मुद्दा है, कर्नाटका स्टेट में अब एक एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट है जिसे नाम दिया गया है कर्नाटका प्रोहिबिशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट एडवोकेट्स एक्ट 2023। आगे देखते हैं। अब देखिए, इसके आगे इन्होंने वायलेंस को भी डिफाइन किया है। वायलेंस हर वो एक्टिविटी है जो एंडेंजर करती है लाइफ ऑफ एन एडवोकेट। बॉडीली हार्म, चोट पहुंचाए, फिजिकल चोट, शारीरिक चोट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, कोई धमकी दी जाए, उसको अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने से रोकने के लिए किसी भी तरह की थ्रेट, फिजिकल हार्म, असॉल्ट, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी इन द डेफिनेशन ऑफ वायलेंस। For removal of doubts, it is hereby clarified that any lawful restraint or action by law enforcement agencies in discharge of their duty would not amount to violence. इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि कोई डाउट ना रहे कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो एक लॉफुल रिस्ट्रेंट वो अप्लाई कर सकते हैं और वो वायलेंस की डेफिनेशन में नहीं आएगा।
ये एक पीनल एक्ट है, इसमें पनिशमेंट का प्रोविजन क्या है देखते हैं। द बिल प्रिस्क्राइब्स दैट एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट shall be cognizable and every person committing an offence under section 3 shall be punished with imprisonment of a term which may extend from 6 months to 3 years or with fine which may extend to rupees 1 lakh or both। ठीक है, अब आगे देखते हैं फर्दर मोर, आगे क्या कहता है आर्टिकल। द फर्दर मोर द एक्ट mandates that whenever an advocate is arrested by the police in respect of cognizable offence, the police shall within 24 hours of such arrest intimate the factum of such arrest to the president or secretary of advocates association in which such advocate is member। अब देखिए, अगर कभी कोई पुलिस ऑफिसर किसी एडवोकेट को अरेस्ट करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो पुलिस को 24 घंटे के अंदर इंटीमेट करना है, सूचित करना है इस अरेस्ट का जो फैक्ट है, किस आधार पे आपने अरेस्ट किया है, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ एडवोकेट्स एसोसिएशन। तो ये बहुत अच्छा खासा आपको प्रोटेक्शन इस लेजिस्लेशन में मिल रहा है। द बिल प्रोवाइड्स दैट एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी ट्राइड बाय द कोर्ट नॉट बिलो द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ओके, अब ये आया कहाँ से है, वेयर डज इट, बात शुरू कहाँ से होती है, वेयर डज इट स्टार्ट। Notably, this act has been enacted in the aftermath of recent violence against an advocate by the Karnataka police in Chikmagaluru, who detained the advocate for not wearing a helmet and allegedly carried out custodial torture on him. The incident led to the High Court taking suo motu cognizance of the incident and statewide protest by bar association across Karnataka. Now this is very important। क्या हुआ था कि कर्नाटका में चिकमंगलुरु में कर्नाटका पुलिस ने क्या किया, एक एडवोकेट को इन्होंने अरेस्ट किया है, उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, इससे बात शुरू हुई होगी, फिर उन्होंने अरेस्ट किया और ये बात निकल के आई कि एलिजेडली क्या, ये बात निकल के आई कि उन्होंने कस्टोडियल टॉर्चर किया होगा। वो बातें तो होंगी, आप किसी एडवोकेट को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट करेंगे, चीज़ें तो एस्केलेट होंगे ही। वो आपको लाइक हमारे बात एडवोकेट की बात करने का तरीका होता है, हम कानून की बात करते हैं, उन्हें बात सुनना पसंद ही नहीं होता है पुलिस को। तो ये भी एक चीज़ है, उनको तो है ना, उन्हें तो वो क्या बोलते हैं, नहीं जवाब सुनने की आदत नहीं, इंस्ट्रक्शन देने की आदत होती है, तो चीज़ें तो एस्केलेट होंगी। तो द इंसिडेंट लेड टू द हाई कोर्ट। अब इन्होंने हाई कोर्ट ने, अब यहाँ पे कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस मैटर पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी लिया था और कुल मिलाकर के वो इशू कल्मिनेट होता है हमारे इस लेजिस्लेशन जिसका नाम है वायलेंस प्रोहिबिशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट एडवोकेट्स एक्ट 2023। सो ये बहुत वेलकमिंग, ये तो एक ये बहुत क्रूशल डेवलपमेंट है और हम चाहेंगे कि, हम उम्मीद करते हैं कि अब एक नेशन वाइड लेजिस्लेशन आए जिसमें एडवोकेट्स के अगेंस्ट वायलेंस को प्रोहिबिट करने का प्रॉपर प्रोविज़न हो, पीनल प्रोविज़न स्ट्रांग हो, जिससे कि जो एक एडवोकेट है वो बहुत वल्नरेबल सेक्शन है, उसका काम जिस हिसाब का है और जो प्रोटेक्शन मिली हुई है उसमें बहुत ज़्यादा, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेट है। सो इट इज़ अ वेलकमिंग मूव। नाउ कर्नाटका एडवोकेट्स इन कर्नाटका, दे हैव दिस लेजिस्लेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। उनका जो संघर्ष था और उनकी मेहनत रंग लाई, तो अब इससे उम्मीद जगती है कि देश भर में कोई इस तरह का कानून आएगा।